ब्रह्मोस को भारत ने बनाया ब्रह्मास्त्र। 100 साल तक पकड़ डीएच पाना होगा नामुमकिन। दोस्तों, आज जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह महज एक खबर नहीं है, बल्कि भारत के दुश्मनों के लिए एक ऐसी चेतावनी है जिसे सुनकर उनकी रूह कांप उठेगी। रक्षा जगत में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने दुनिया के तमाम बड़े बड़े सैन्य विश्लेषकों हैरान पर मजबूर कर दिया है। अब तक हम और आप यही सुनते आए थे कि तकनीक हर रोज बदलती है और हर हथियार का तोड़ आज नहीं तो कल ढूंढ ही लिया जाता है। लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने इस पुरानी कहावत को गलत साबित कर दिया है। एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने शीशे की तरह साफ कर दिया है कि अगले 1.5 से 2 दशकों तक, यानी कि साल 2040 तक, भारत के पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र रहेगा जिसका सामना करने की ताकत दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम में नहीं होगी। जी हाँ, भारत ने अपने दम पर ब्रह्मोस में ऐसी शक्ति, ऐसी तकनीक डालने जा रहा है जिसकी कल्पना सिर्फ भारतीय वैज्ञानिक ही कर सकते हैं। आज हम जिस रिपोर्ट का और जिस घटनाक्रम का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो न केवल भारत की सैन्य ताकत का लोहा मनवाती है, बल्कि यह भी साबित करती है कि हमारे वैज्ञानिक कैसे दिन रात एक करके अपने देश को और मजबूत करने में लगे हुए हैं। आखिर क्या है पूरा डेवलपमेंट, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपको भी लगता है कि भारत का यह ब्रह्मोस हमारे देश का सबसे बड़ा रक्षक है और अगर आपको अपने वैज्ञानिकों की इस अद्भुत कामयाबी पर गर्व है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। आपका एक जय हिंद हमारे दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। दरअसल दोस्तों, सामने आ रही एक बेहद ही धमाकेदार और एक्सक्लूसिव जानकारी के अनुसार ब्रह्मोस एरोस्पेस के शीर्ष अधिकारियों ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा दावा पेश किया है जो सुनने में अविश्वसनीय लगता है, लेकिन हकीकत के धरातल पर 100% सच है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तकनीक और उसकी मारक क्षमता इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि साल 2040 तक इसे रोकने या इंटरसेप्ट करने की संभावना न के बराबर रहेगी। यह दावा सिर्फ हवा में नहीं किया गया है, बल्कि इसके पीछे ठोस तकनीकी कारण और युद्ध के मैदान के असली अनुभव हैं। ये खबर उन देशों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है जो दिन रात भारत को घेरने के सपने देखते हैं। सोचिए, 2040 तक का समय कोई छोटा मोटा समय नहीं होता। 15 साल से भी ज्यादा का वक्त, और इस पूरे दौर में दुश्मन चाहे कितने भी हाथ पैर मार लें, वो भारत की इस मिसाइल का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। यह रिपोर्ट बताती है कि भले ही दुनिया भर में रडार तकनीक कितनी भी विकसित हो जाए, भले ही दुश्मन आसमान में चील की तरह नजर रखने वाले सैटेलाइट तैनात कर ले, लेकिन जब ब्रह्मोस अपने लॉन्च पैड से निकलेगी तो उसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। इस दावे को सबसे बड़ी मजबूती मिलती है उस घटना से जो इसी साल मई 2025 में घटी थी और जिसे रक्षा इतिहास में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि मई 2025 में सीमा पार से आतंकी गतिविधियां अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई और भारत की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने लगे थे। तब भारत सरकार ने एक कड़ा और निर्णायक फैसला लिया था। भारतीय वायुसेना को आदेश दिया गया था कि दुश्मन के उन ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाए जहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। और फिर शुरू हुआ था ऑपरेशन सिंदूर। इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के सबसे भरोसेमंद और घातक फाइटर जेट सुखोई 30 MKI ने उड़ान भरी थी। लेकिन इस बार सुखोई के पंखों के नीचे कोई साधारण बम या मिसाइल नहीं थी, बल्कि वहां तैनात थी भारत की सबसे घातक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जो जानकारी अब छन कर बाहर आ रही है वह बताती है कि उस रात क्या हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक जब सुखोई 30 MKI ने अपने टारगेट को लॉक करके ब्रह्मोस मिसाइल को रिलीज किया तो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपनी सुरक्षा के लिए चीन से बेहद महंगे और तथाकथित आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम जैसे कि HQ-9 और HQ-6 खरीद कर तैनात किए हुए थे। चीन ने पाकिस्तान को यह भरोसा दिलाया था कि ये सिस्टम किसी भी भारतीय मिसाइल को हवा में ही मार गिराएंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की उस रात चीन के इन दावों की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल गई। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि इस ऑपरेशन के दौरान दागी गई ब्रह्मोस मिसाइलों का इंटरसेप्शन रेट 0% रहा। जी हाँ, 0%। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का एक भी रडार, एक भी इंटरसेप्टर मिसाइल भारत की ब्रह्मोस को छू तक नहीं पाई। सारी की सारी मिसाइलें
अपने निर्धारित लक्ष्य पर एकदम सटीक जाकर गिरी और दुश्मन के ठिकानों को पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया। यह सफलता का वो प्रतिशत है जो दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन हथियारों को भी नसीब नहीं होता। 100% स्ट्राइक रेट। इस घटना ने साबित कर दिया कि असली युद्ध में जब दबाव बहुत ज्यादा होता है और दुश्मन पूरी तैयारी के साथ बैठा होता है, तब भी ब्रह्मोस उसे चकमा देने में सक्षम है। पाकिस्तानी रडार ऑपरेटर अपनी स्क्रीन्स पर बस लकीरें देखते रह गए और इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते तबाही मच चुकी थी। लेकिन दोस्तों, इस रिपोर्ट का दायरा सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। ब्रह्मोस की इस अजेय ताकत को समझने के लिए रिपोर्ट में दुनिया के एक और बड़े युद्ध क्षेत्र का विश्लेषण किया गया है, रूस और यूक्रेन का युद्ध। यह युद्ध जो पिछले कुछ सालों से चल रहा है, उसने मिसाइल तकनीक को परखने का एक बहुत बड़ा मौका दिया है। रिपोर्ट में रूस द्वारा इस्तेमाल की गई P-800 ऑनिक्स मिसाइल का जिक्र है। अब आप सोचेंगे कि रूस की मिसाइल का हमसे क्या ताल्लुक, तो आपको बता दूं कि P-800 ऑनिक्स वही मिसाइल है जिसे ब्रह्मोस का आधार माना जाता है। भारत और रूस ने मिलकर जब ब्रह्मोस को बनाया था तो उसकी प्रेरणा इसी ऑनिक्स मिसाइल से ली गई थी। यानी कि ब्रह्मोस और ऑनिक्स का DNA काफी हद तक मिलता जुलता है। यूक्रेन युद्ध में पश्चिमी देशों ने, विशेषकर अमेरिका ने, अपने सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट को वहां तैनात किया था। पैट्रियट सिस्टम का नाम सुनकर ही दुनिया के कई देश डर जाते हैं और इसे अभेद्य माना जाता था। लेकिन रिपोर्ट के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जब रूस ने अपनी P-800 ऑनिक्स मिसाइलें दागीं तो अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम पूरी तरह लाचार नजर आया। आंकड़ों के अनुसार ऑनिक्स मिसाइल के खिलाफ पश्चिमी देशों के डिफेंस सिस्टम का इंटरसेप्शन रेट महज 6% रहा। जरा गौर कीजिए इस आंकड़े पर, सिर्फ 6%। यानी कि अगर 100 मिसाइलें दागी गईं तो उनमें से 54 मिसाइलों ने पैट्रियट जैसे सिस्टम को धता बताते हुए अपने लक्ष्यों को बर्बाद कर दिया। यह उस डिफेंस सिस्टम की नाकामी है जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम कहा जाता है। अब आप खुद गणित लगाइए। ऑनिक्स तो पुरानी तकनीक पर आधारित मिसाइल है, जबकि भारत की ब्रह्मोस उससे कई गुना ज्यादा एडवांस है। उसमें नई गाइडेंस प्रणाली लगी है, उसका मनूवरिंग सिस्टम ज्यादा बेहतर है और उसकी सटीकता बेजोड़ है। अगर पुरानी ऑनिक्स ने पश्चिमी सिस्टम का यह हाल किया तो भारत की ब्रह्मोस के सामने उनका क्या हश्र होगा, यह सोचना भी उनके लिए डरावना है। यही कारण है कि रिपोर्ट में 2040 तक ब्रह्मोस के अजेय रहने की भविष्यवाणी की गई है। अब सवाल ये आता है कि आखिर हमारे दुश्मन क्या कर रहे हैं? क्या वे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? रिपोर्ट में इस बात का भी विस्तार से जिक्र है कि चीन और पाकिस्तान अपनी तरफ से क्या कोशिशें कर रहे हैं। चीन इस समय रडार तकनीक में काफी पैसा बहा रहा है। वो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ISA रडार विकसित कर रहा है। तकनीकी भाषा में अगर समझाएं तो ये नए जमाने के रडार होते हैं जो ज्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं और इनकी सिग्नल पकड़ने की क्षमता पुराने रडारों से कहीं ज्यादा होती है। पाकिस्तान भी चीन की मदद से इन्हीं रडारों को अपनी सीमा पर लगाने की फिराक में है। इसके अलावा वो हाई स्पीड इंटरसेप्टर मिसाइलें भी बना रहा है जो तेज रफ्तार वाले टारगेट्स का पीछा कर सकें। लेकिन यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ब्रह्मोस के अधिकारियों और भारतीय वैज्ञानिकों को इन सब तैयारियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका आत्मविश्वास देखिए। वे डंके की चोट पर कह रहे हैं कि दुश्मन चाहे GAN रडार लगा लें या अंतरिक्ष में जासूसी उपग्रह तैनात कर दें, ब्रह्मोस की काट उनके पास नहीं होगी। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यह है कि ब्रह्मोस तकनीक में भारत अपने दुश्मनों से इतना आगे निकल चुका है कि अगर वे 10 मिसाइलों को रोकने की कोशिश करेंगे तो बमुश्किल 1 या 2 ही रोक पाएंगे। ब्रह्मोस की प्रचंड गति, सी स्किमिंग, समुद्र से सटकर उड़ना और आखिरी वक्त में एस मनूवर करने की क्षमता इसे किसी भी रडार या डिफेंस सिस्टम के लिए अदृश्य और अजेय बनाती है। और असली गेम चेंजर तो आने वाला ब्रह्मोस 2 है, जो हाइपरसोनिक स्पीड और भयानक काइनेटिक एनर्जी के साथ 2060 से 70 तक भारत की सुरक्षा की गारंटी लेगा। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि भारत का वह वज्र है जिसने हमें हथियारों के आयातक से एक लीडर, निर्यातक बना दिया है। दोस्तों, अगर आपको भारत की इस बेमिसाल ताकत और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और इसे हर भारतीय के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। और हाँ,
डिफेंस की ऐसी ही धमाकेदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।